मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आई है और मदरसा के लिए बहुत राहत भरी खबर हो सकती है और यही मैं चाहता हूँ। दोस्तों, यही मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हैं मदरसों पर अंगुली उठाने वाले लोग, इनको इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब मिले। अभी फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन जो कोर्ट ने आदेश दिया है दोस्त, आज उन लोगों के मन में एक डर जरूर पैदा करेगा। दोस्तों, आज मैं बहुत मेन टॉपिक पे बात करूंगा। कोर्ट से क्या खबर मिली है उसके बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। हमारे स्कीम को लेकर के क्या हलचल चल रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लोगों का क्या मत है, हम लोगों की क्या योजना है आगे, इन सारी चीज़ों पर आपसे आज चर्चा होगी। लेकिन ज़रूरत है आपके साथ देने की, आपको वीडियो देखने की, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट की। मेरे दोस्त, एक शिक्षक साथी ने कहा, पहले मैं 2-3 लोगों के कमेंट की बात कर लेता हूं। एक शिक्षक साथी ने कहा कि आप भी मोदी की वीडियो डालते हो, इससे साबित हो जाता है कि आप मोदी के प्रशंसक हो। दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हर एक उस व्यक्ति का प्रशंसक हूं जो सही कार्य करता है। मैं हर एक उस काम का गलत करने वाले लोगों का विरोधी हूं, चाहे जो हो। जो काम मुझे सही लगेगा मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जो गलत काम है उसकी जानकारी भी मैं आप लोगों को देने में पीछे नहीं हटूंगा। चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे जो कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो। पहली बात तो मैं राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं रखता। अच्छा, एक शिक्षक साथी ने कहा कि आप केवल लाइक पाने के लिए इस तरह से वीडियो बनाते हैं। तो मेरे दोस्त, अभी तक मैं नहीं कहता था, लेकिन अब मैं कहना शुरू कर दिया हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मेरे दोस्त, मेरा भी हौसला बढ़ेगा आपके लिए खबरें ढूंढकर लाने की, नई नई सूचनाएं देने की। चलिए, ये तो उनकी बात हो गई। आज एक मदरसा प्रबंधक के ऊपर लगाए गए एलिगेशन का मैटर सामने आया है। वो मैटर इतना बड़ा बन गया था मेरे दोस्त कि मदरसों के अस्तित्व पर सवाल उठने लगा। लेकिन उसी में से एक मदरसा ऐसा भी था जिस प्रबंधक के ऊपर एलिगेशन लगाया गया, उस समय 10-11 की बात उसमें दर्शाई गई। उस समय जिसके ऊपर एलिगेशन इन लोगों ने लगाया वो उस समय के प्रबंधक ही नहीं थे। दूसरी तरफ उनके कार्यकाल में केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग से जब आरटीआई मांगा गया तो उन्होंने उसमें जवाब दिया कि इतने दिनों से लेकर के इतने दिनों के बीच में कोई भी छात्रवृत्ति इनको नहीं दी गई। 2 सवाल। तीसरा ये कि उनके ऊपर तत्काल एफआईआर हो गया था। उस एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा दी गई और शिकायतकर्ता से कोर्ट ने सख्त लहजे में उनसे जवाब मांगा है। मेरे दोस्त, जब का उन्होंने मामला दर्शाया है, जिनके ऊपर आरोप लगाया तब वो नाबालिग थे, उसके पात्र भी नहीं थे और उनके ऊपर एलिगेशन लगाया। कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है इस बात को लेकर के। यानी जो लोग मदरसों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं उनके मुंह पर एक तमाचा है।
मेरे दोस्त, यही तो मैं चाहता हूं कि अगर हम सही हैं तो गलत हमारा क्या कर लेगा। कितना भी हमारा विरोधी क्यों ना हो, कितनी जांचें बैठा दे, हमारा वो बाल नहीं बांका कर सकता। मेरे भाई, जाको राके साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके सो जग बैरी होए। जिसके ऊपर ईमानदारी का चद्दर चढ़ा हुआ है उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता। मेरे भाई, उस चद्दर पर कभी दाग नहीं लग सकता है। यही तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि मेरे दोस्त, अगर हम सही हैं तो जांच का डट कर के सामना करेंगे, उसका हम विरोध नहीं करेंगे। और जब विरोध करेंगे तो उसमें साफ साफ ये दिख जाता है कि इनके अंदर कुछ काला काटी, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो अगर हमारी गलती नहीं भी रहती है और बौखलाहट में आकर के हम जांच का विरोध कर देते हैं, वो हम रेड रडार पर आ जाते हैं मेरे भाई। वहीं से हमारी लाइन अंडर रूट कर दी जाती है, रेड लाइन हो जाता है। जिस तरह से उस प्रबंधक ने शिकायतकर्ता के मुंह पर तमाचा मारा है फिलहाल अभी तक, उस प्रबंधक को मैं सलाम करता हूं। इसी प्रबंधक का मैंने बुराई किया था जब यह दर्शाया गया था कि ऐसे लोग ही प्रबंधक का और मदरसों का नाम नीचा करते हैं, बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आज मैं फिर वही प्रबंधक को कहता हूं कि सैल्यूट है मेरे दोस्त, गलत एलिगेशन लगाने वाले के मुंह पर आपने ऐसा तमाचा मारा है कि कोई दूसरा व्यक्ति अब एलिगेशन लगाने से पहले 10 बार सोचे। यह बात हो गई एलिगेशन की। दूसरी बात आपकी स्कीम को लेकर के है। आपकी स्कीम कैसे संचालित होगी? हमारे एक भाई हैं विलेज एग्रीकल्चर, और विलेज कल्चर के नाम से उनका आईडी चल रहा है। हमारे परमानेंट समर्थक भी हैं, आलोचक भी हैं। हमारे हर एक सही बात का उन्होंने समर्थन किया है, और जो बातें उनको मतलब गलत लगी है उसका उन्होंने विरोध भी किया है। उन्होंने कहा कि आप लिख करके ले लीजिए, मैं आपको बताता हूं आपकी योजना नहीं चलेगी। और अगर योजना नहीं चलेगी तो समायोजन भी नहीं होगा। हो सकता है उनके पास कोई ऐसी जानकारी हो जो वो इतने दावे के साथ कह सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अगर स्कीम नहीं चलती है तो समायोजन नहीं होगा, समायोजन नहीं होगा तो स्कीम नहीं चलेगी। ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। मुझे जो सूचना मिली है कि 2 में 1 काम जरूर होगा। ज्यादा संभावना है समायोजन की, 30% संभावना है स्कीम रीओपन की। मेरे दोस्त, जो ज्यादा संभावनाएं दिख रही है वही सत्य मानी जाएगी। और मैं ये चाहता हूं 1 पैसे पर हमारी स्कीम चल जाए मेरे भाई, लेकिन मेरी स्कीम चलनी चाहिए। बहुत पुरानी स्कीम है, बहुत महत्वाकांक्षा स्कीम है, महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसके तहत बहुत सारे बच्चे जो अनपढ़ होने से बचे हैं वो इन्हीं स्कीमों की देन है, जो आज मुंबई, लुधियाना, दिल्ली, कलकत्ता यानी हिंदुस्तान के हर कोने में वो विचरण कर रहे हैं। वो आधुनिकीकरण की देन है कि उनको स्टेशन पर किसी का नाम नहीं पूछना पड़ता है, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी और हिंदी में लिखा होता है। कहीं कहीं स्टेशनों पर उर्दू में नाम आपको मिलेगा, ज़्यादातर आपको इंग्लिश और हिंदी मिलेगा मेरे भाई। और ये आधुनिकीकरण शिक्षा की ही देन है, जिसके वजह से उनको मोबाइल चलाना आता है, जिसके वजह से उनको मोबाइल नंबर बोलना आता है, जिसके वजह से उनको पेपर पढ़ना आता है। अगर मदरसों में आधुनिकीकरण स्कीम न लागू किया गया होता तो हिंदी और अंग्रेजी का पेपर वो नहीं पढ़ पाते मेरे भाई। यह है आधुनिकीकरण की ताकत। और ऐसे स्कीम को
एक झटके में बंद कर देना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ बहुत बड़ा जास्ती हुआ है। इसी को मिटाने के लिए हम लोगों ने कोशिश जारी कर दी है। कोशिश हम लोगों की जारी है निरंतर, और सफलता जरूर मिलेगी। इस समय बिहार में चुनाव चल रहे हैं, जिसके वजह से हम लोगों को थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है मंत्री से मिलने के लिए। लेकिन मेरे भाई, बहुत जल्द एक फाइनल डिसीजन होने वाला है, उस पर आप लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उससे आप लोग पीछे मत हटिएगा। बाकी ये आपका छोटा भाई आपके लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा मेरे भाई। मैं आप लोगों से एक ही चीज चाहता हूं कि आप लोग जो आपकी समस्या के समाधान के लिए लड़ाई करता हो उसके लिए लड़े, जो आपको मिसगाइड न करता हो उसके लिए लड़े, जो आपके सामने सच को सच कहने की हिम्मत रखता हो, बुरा को बुरा कहने की हिम्मत रखता हो, उसका साथ दे। मेरे दोस्त, मिली मिलाई खिचड़ी पकाने से अच्छा है कि चावल अलग बना लो, दाल अलग बना लो। वो प्रोटीन आपको प्रदान करेगा। दाल और चावल दोनों साथ खाओगे तो आपको कई चीजें मिलेंगी, लेकिन वही दाल और चावल एक में डाल करके खिचड़ी बनाओगे, उतना महत्व उसका नहीं रह जाएगा मेरे भाई। कुछ देर के बाद फिर आपको भूख लग जाएगी। क्यों? इसका कारण आप जानते हैं। इसलिए मैं हमेशा दाल और चावल को अलग बनाने की सलाह देता हूं। हमारे कहने का तात्पर्य, उदाहरण देने का मतलब यह है कि सच को सच कहो, बुरा को बुरा कहो, नहीं तो जो सच है बुरे के साथ अगर मिला दोगे तो वो भी बुरा हो जाएगा मेरे भाई। संगत का असर पड़ता है, इसलिए जो जैसा है उसको वैसा कहना सीखो। कामयाबी आपकी कदम चूमेगी मेरे दोस्त। और मैं आपको एक वचन देता हूं, आपसे एक वादा करके आज इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। आपको मैं बहुत जल्द ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा मेरे दोस्त, जिसकी इन लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। इन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। ऐसी खुशखबरी आपको हम देंगे, और हो सकता है कि बहुत जल्द ये खुशखबरी आपके सामने आए। कुछ अपडेट और थे, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आपको हम कल सुबह के वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे आदेशित करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।